हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा, मेरा दंडवत प्रणाम। आज की भागवतम क्लास में आप सब, भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज प्रभु जी बिजी हैं तो इसलिए उन्होंने मुझे चांस दिया है। मैं कोशिश करूंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो आप लोगों से भी बहुत पीछे हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग सब मिलके जो श्लोका का उन्होंने हमें काम दिया, हम बैठ सब एक साथ मिलके पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो अगर साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनाभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री वृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कैंटो थर्ड के 5th चैप्टर का 19 to 22 4 श्लोक 19 से 22 साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सब लोग मिलके हम लोग करते हैं, क्योंकि ये हमारा जर्नी जो है साथ चल रही है, तो प्रभु जी ने आज हमको ये मौका दिया है कि हम लोग आज उनके बिना ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बिजी हैं। तो पहला 19वां श्लोक है, तो आप लोग भी सब साथ में मेरे दोहरा सकते हैं पीछे। नेत चित्रम त्वयिषतः चित्रं त्वयिषितः भाद्रायण वीर्यजे भाद्रायण वीर्यजे गृहीता अनन्य भावेन यत् ग्रहीता अनन्य भावेन त्वया हरि ईश्वरः। ईश्वरः। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो। तो ये जो हम कन्वर्सेशन जो बातचीत हो रही है,
तो ये विदुर जो है मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं भगवान के बारे में। तो उनको मैत्रेय मुनि जो है अब कैसे बता रहे हैं, वो विदुर की भक्ति देख के, भगवान में उनकी वो जो है विश्वास देख के वो बहुत खुश हैं। और वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आश्चर्य है, क्योंकि तुम ऐसे ही हो। तुम्हारी तुमने भगवान को स्वीकार कर लिया है। क्यों? क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो। तो अभी तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें और सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट रितिका माता जी वॉन्ट्स टू रीड। रितिका माता जी प्लीज तात्पर्य रीड कीजिए। हरे कृष्णा रितिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्लीज। जी माता जी। यहाँ पर विदुर ने जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म में मूल्यवान किया गया है। मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू हो जाता है जब पिता हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रितिका माता जी, माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेने का अवसर प्रदान किया गया था। मनुष्य के जन्म महान विज्ञान है। अतएव वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापना का संस्कार जो गर्भधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जन संख्या से उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकना नहीं, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्री जैसे अच्छी संतानें उत्पन्न करना है। यदि जन्म संबंधित समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। तथा कथित जन्म नियंत्रण संतित निरोध न केवल दूषित है अपितु निर्थक भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। देखिए इसमें जो विदुर को बताया गया है कि वो एक बहुत अच्छे पिता की संतान थे। तो यहाँ पे गर्भाधान संस्कार की इम्पोर्टेंस पे जोर दिया गया है कि गर्भाधान संस्कार क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कि जैसे जब एक पिता होता है अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है संतान प्राप्ति के लिए, तो वही वो जो संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार कहलाता है। और वहां से लेके मनुष्य की मृत्यु तक 16 संस्कार कुल होते हैं, जिसमें कि हमने जैसे हमें जन्म नामकरण संस्कार हम लोग सब सुनते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसका नामकरण संस्कार होता है। फिर किसी में जनेऊ संस्कार होता है। कहीं जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं तो अन्न प्राशन होता है। ऐसे करके 16 संस्कार जो होते हैं पूरे मानव जीवन में होते हैं। लेकिन आजकल तो कोई इन सबको नहीं करता है, कोई एक दो करता है, कोई बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो गर्भाधान संस्कार की इम्पोर्टेंस क्या है कि जैसे विदुर थे, विदुर एक दासी के पुत्र थे, लेकिन वो व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के ही शक्त्यावेश अवतार थे। और जब वो उनको संतान प्राप्ति के लिए दासी के पास भेजा गया तो वो दासी से ही वो विदुर उत्पन्न हुए थे। इसलिए वो दासी पुत्र थे, शूद्र थे। तो वो पांडु और धृतराष्ट्र के भाई, लेकिन वो दासी से उत्पन्न थे और वो दोनों रानियों से उत्पन्न थे। तो उनमें इतना फर्क था, तो वो राज सत्ता उनको नहीं मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि उनको एक अच्छे पिता का वीर्य प्राप्त था, तो इसलिए उनका जो गर्भाधान संस्कार का इम्पोर्टेंस यही है कि यहीं से बच्चे में जो अच्छे गुण है, संस्कार है, वो आते हैं। कि ये जन्म का मतलब ये नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए या लस्ट के कंट्रोल में आके जो एक पुरुष और स्त्री का जो संबंध होता है उससे जो संतान उत्पन्न होती है, बस वो एक संतान उत्पन्न करना है खाली। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू हमारे जो वेदास के हिसाब से गर्भाधान संस्कार किया जाता है, उसमें पहले से आपको शिक्षा दी जाती है दोनों को, जो फ्यूचर पेरेंट्स होते हैं माता पिता, कि कैसे किस समय कौन सा समय अच्छा है, कि क्या सोचना है, उसके लिए हमें क्या संकल्प लेना है, अपने हमें कैसे फिर वो वीर्य स्थापना होती है उसके बाद किन चीजों का ध्यान रखना है, माता को क्या वेद पुराणों में से किसको सुनना है, पढ़ना है, कैसा भोजन लेना है। क्योंकि सात्विक भोजन, सात्विक श्रवण, सात्विक वचन, सब चीज का असर जो है वो उस बच्चे पे पड़ता है।
तो यही गर्भाधान संस्कार की इंपॉर्टेंस है। और इससे क्या होता है कि जैसे वो उत्तम संतान प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार के द्वारा ही संतान, जितनी संतान चाहिए उतना वो उनका आपस में संसर्ग होता है, ये नहीं तो उसके लिए उनको कोई जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए और कोई साधन अपनाने की जरूरत भी नहीं है। इससे वो अपने आप ही पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी, और जो पॉपुलेशन आएगी, जो बच्चे आएंगे वो अच्छे होंगे, जो कि सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए आगे बढ़ाने में काम आएंगे, जो भक्ति में होंगे, जो कॉन्शियस होंगे भगवान के लिए, कृष्णा कॉन्शियस होंगे, कृष्ण भावनामृत में होंगे। तो यहाँ पर भी ये गर्भाधान संस्कार की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि विदुर जो थे वो व्यासदेव जैसे पिता के वीर्य से आए थे, इसलिए वो ऐसे प्रश्न तो पूछेंगे ही। वो भगवान कृष्ण के विषय में पूछ रहे थे, जो अब यहाँ से प्रयाण कर चुके थे धरती से, तो मैत्री मुनि से उनके बारे में जानना चाहते थे, तो इसलिए वो उनसे ऐसे प्रश्न कर रहे थे। आई होप ये सबको थोड़ा सा ठीक लगा होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट श्लोका, श्लोका 20, मनोरमा माता जी प्लीज रीड द श्लोका, श्लोका पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्लीज। मांडव्य शापादो गवान प्रजा संजमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजुष्यायाम जाता सत्यवती श्रुतात। मैं जानता हूँ कि मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों के मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यास देव के द्वारा उसके भाई की रखेल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य, मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे। देखे भागवत 1.13.1। और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालता है। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशाएं हैं: जन्म, भरण पोषण और मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेदे जाने का आदेश दे दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडव्य ने उसे शूद्र बनने का श्राप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर्य की रखेल पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर्य के भाई व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मसेन के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास मैत्रेय मुनि को ज्ञात था, क्योंकि वे व्यासदेव के समकालीन मित्र थे। रखेल पत्नी के गर्भ में जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने का सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपनी पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे विदुर का थोड़ा सा हिस्ट्री बताया गया है। ये वैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, फर्स्ट कैंटो में हमने पढ़ा था, पहले स्कंद में इसमें पढ़ा था हमने कि विदुर जो हैं वो श्रापवश एक शूद्र दासी से, मतलब शूद्र पुत्र हुए हैं, और नहीं तो वो यमराज थे और उनको श्राप मिला था मंडूक मुनि का। तो उसकी कथा इस प्रकार है कुछ कि एक राजा के राज्य में, जहाँ पे मंडूक मुनि थे, तो राजा के यहाँ कुछ चोरी हो जाती है। तो राजा के सिपाही वो चोरों को ढूंढते हुए मंडूक मुनि के आश्रम तक आते हैं और वहां पे वो मंडूक मुनि को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, और न्यायाधीश जो होता है वो उनको सूली पे चढ़ाने का आदेश दे देता है। तो जैसे ही उनको सूली पे चढ़ा के उनको भाले से, भाला होता है ना पॉइंटेड सा, उससे उसको चुबा के उनको बींधने की कोशिश करते हैं, तभी राजा को ये समाचार मिलता है और राजा जो है फटाफट दौड़ के आता है और मंडूक मुनि से क्षमा मांगते हैं कि नहीं, वो तो महामुनि थे, उनको पता था कि तो महामुनि है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते, तो वो उनसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन मंडूक मुनि को बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है, वो सीधा यमराज के पास जाते हैं। अब वो महामुनि थे तो उनके पास इतनी पावर्स थी कि वो जब चाहे जहां जा सकते थे। तो वो यमराज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको ऐसा अपमान, ऐसी सजा क्यों मिली। तो यमराज उनको कहते हैं कि जब आप छोटे थे, मतलब मंडूक मुनि जब छोटे थे, तो आपने एक चींटी को एक नुकीले तिनके से बींधा था। मतलब जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कोई चींटी चींटा जा रहा होता है,
तो उसको ऐसे कुछ तिनका चुबा दिया, या कोई कुत्ता होता है उसको पत्थर मार देते हैं, या कोई बिल्ली होती है तो ऐसे डंडा लेके भागते हैं, मतलब अपना हंसी मजाक करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये भी जीव हैं, ये भी हमारी तरह उसी ईश्वर की संतान है जिसकी हम है। अगर हमें तकलीफ होती है तो इनको भी तकलीफ होती है। लेकिन हम समझते हैं, मनुष्य यही समझता है कि भाई मैं 84 लाख योनियां पार करके मैं इस मनुष्य योनि में आया हूँ, तो मैं सबसे उच्च योनि में हूँ, और मेरा ये हक बनता है कि मैं इन सब छोटों को जो है सता सकता हूँ, और मुझे अब कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली हम लोग यही अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, यही सोचते हैं हम। लेकिन एक चींटी को बचपन में अनजाने से एक तरीके से बींधे जाने का उनका इतना सजा मिली कि देखो राजा के सिपाही उनको पकड़ के ले गए और उनको उनको वो दर्द का एहसास कराया भाले की नोक से। लेकिन उनको कहानी तो समझ में आ गई, पर वो ये बोलते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो अनजान होता है, उसको ये सब चीजें नहीं पता होती, तो वो हंसी मजाक खेल में करता है, तो उसके लिए उसको इतना दंड नहीं मिलना चाहिए। बात उनकी ठीक है, लेकिन अगर बच्चा को नहीं समझ है तो ये फिर माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो बच्चे को समझाएं। तो गलती तो कहीं ना किसी की होती ही है। तो उन्होंने यमराज को जो श्राप दे दिया कि आप शूद्र पुत्र बन जाओ, और उस श्राप के वश यमराज जो है वो फिर एक दासी से व्यासदेव द्वारा उत्पन्न होके विदुर के रूप में आए थे, जहाँ पे पांडु थे और धृतराष्ट्र थे और तीसरे भाई विदुर थे। वो राजपुत्र नहीं थे क्योंकि वो रानी से उत्पन्न नहीं थे, दासी से उत्पन्न थे, तो शूद्र पुत्र थे वो। लेकिन जो धृतराष्ट्र और थे वो उनको उतना ही प्रेम करते थे, और विदुर भी उनकी संतानों को उतना ही प्रेम करते थे। और वो उन्होंने काफी कोशिश की कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाया जाए कि न्याय से चलिए और पांडव पुत्रों को भी उनका हिस्सा दीजिए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। पर धृतराष्ट्र ने उनको एक अपने भाई की तरह हमेशा उनका सम्मान किया, और उनको जितनी जरूरतें थी उनकी सब जरूरतें भी पूरी की थी। लेकिन जो दुर्योधन था उसको वो पसंद नहीं था कि विदुर जो थे हर गलत बात पे बोलते थे, तो इसलिए उसने उसको उनका पसंद नहीं, तो उनका अपमान कर दिया था। इसलिए विदुर जो थे वो घर छोड़ के चले गए थे, और अब वो तीर्थों में घूम रहे थे। वहां उनकी मैत्री मुनि से मुलाकात होती है जहां पे वो ये सब बातें कर रहे हैं। तो इसमें ये थोड़ी सी पिछली कथा थी विदुर जी के बारे में। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोका 21। आरती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्लीज पढ़िए आप। भवान् भगवतो नित्यं सम्मता संगुष्यः यशस्य ज्ञानोपदेशाय मदीसद् भगवान् व्रजना। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। तात्पर्य: मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज ही जीवों के अगले जीवन के भाग्य का निर्णय करते हैं। वे निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय हैं। ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। चूंकि विदुर उनमें से एक थे, अतएव वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए। सामान्यतया भगवान के बैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं, अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करने के लिए आते हैं। ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। इसमें विदुर के बारे में बताया गया है कि जैसे भगवान जब इस धराधाम पे आते हैं तो उनके साथ उनके नित्य संगी भी आते हैं। तो इसमें विदुर के लिए वही बताया गया है कि वो जो आते हैं तो भगवान के साथ, और जब भगवान चले गए तो उनके लिए जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ के गए हैं। क्योंकि जो यमराज यमराज मृत्यु के बाद हमारा सब हिसाब किताब करते हैं, हमारा भाग्य जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं आगे के लिए। तो वो भगवान के प्रतिनिधि ही हैं, क्योंकि भगवान ने उनको इतना महान पद दिया हुआ है कि हमारे कर्म और भाग्य का लेखा जोखा जो है वो यमराज करते हैं। तो वो भगवान के नित्य संगी ही हैं। तो वैसे तो वो भगवान के नित्य संगी वैकुंठ में भगवान के साथ ही रहते हैं,
और वो नहीं आते हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन कभी कभी भगवान उनको कुछ विशेष सेवा देते हैं जिसकी वजह से वो नित्य संगी जो है वो पृथ्वी पे आते हैं, और जब अपना कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो वो जो नित्य संगी होते हैं उनको कुछ स्पेशल कुछ पावर शक्तियां दी जाती हैं, इसलिए उनको शक्त्यावेश अवतार भी कहा जाता है। ऐसे व्यासदेव जो थे वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, क्योंकि उनको भी एक शक्ति मिली थी, उन्होंने भी वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, भागवतम की रचना की। तो जो ये भगवान के नित्य संगी जो कोई स्पेशल ड्यूटी करने के लिए आते हैं और उसके लिए उनको स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं, वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार कहे जाते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी के लिए भी मैत्री मुनि ने यही शब्द बोले हैं कि वो भगवान के नित्य संगियों में से हैं, और जो भगवान जिनके जब वापस जाते हैं तो उनके लिए भगवान मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। हरे कृष्णा माता जी। अगला श्लोक, श्लोक 22 कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। अथ ते भगवद लीला योग माया उरुबृहता विश्वस्थिति उद्धव अंता अर्था वर्णयामि पूर्वशः। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योगमाया शक्ति द्वारा की जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, आस्था माता जी, माता थैंक यू। अब यहाँ पे अब मैत्री मुनि उनसे कहते हैं कि क्योंकि विदुर जो है वो भगवान के विषय में सुनने को बहुत उत्सुक हैं, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, तो मैत्री मुनि उनको बोलते हैं अब मैं आपसे भगवान की उन लीलाओं का वर्णन करूंगा, जिससे कि जैसे भगवान जब इस जगत में आते हैं तो कैसे सृजन करते हैं, फिर इसका भरण पोषण करते हैं, फिर इसका संहार करते हैं, और उसके लिए वो अपनी शक्तियों को अपने को एक्सपैंड करते हैं। जैसे हम लोग शुरू से सुनते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृजन करते हैं, पालन पोषण करते हैं और संहार करते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, ये भी भगवान से ही उद्भूत हैं। भगवान की ही एक्स्ट्रा शक्तियां हैं उनमें, भगवान ने अपने आप से ही ये शक्तियां निकाली हैं, एक्सपैंड किया है, तो जिससे कि ये जो विराट जगत है इसमें सृजन हो, इसका भरण पोषण हो और इसका संहार हो। तो एक भगवान के अलावा और कोई पुरुष नहीं है किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी जगत में, किसी भी लोक में, कि जो ये सब काम कर सकता है। तो ये जो कुछ बसाया हुआ है, सारे लोक, सारे जगत, सारे ब्रह्मांड, उनमें जो सृजन होता है, जो उनका पालन पोषण होता है, जो उसका संहार बाद में जब होता है, ये सब भगवान की विशेष शक्तियों के द्वारा ही होता है। तो ये सब जो है भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा किया जाता है। तो अब मैत्री मुनि जो है विदुर जी से उनके बारे में बताना शुरू करेंगे कि अब हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, आगे हमें भी कुछ डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि सुनना हुआ है हम सब ने, पर बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक श्लोक 20 में कुछ थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट्स जो थे रह गए थे, मैंने बाद में देखा है अभी इम्पोर्टेंट, तो उसमें यही बताया गया है कि जैसे विदुर जी जो थे वो एक शूद्र थे, शूद्र माँ से पैदा हुए थे, लेकिन क्योंकि वो व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हुए थे और मतलब एक अच्छे कुल में थे वो उत्पन्न, तो उससे उनको एक भक्ति का वरदान मिलता है। जैसे कि हमें भक्ति करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जो हमें एक, या तो हम अच्छे कुल में जन्म लें, जिस किसी के पास धन होता है तो उसको और कोई चीज की चिंता नहीं होती, तो वो भगवान की भक्ति में लग सकता है। तो कुछ हमें भगवान ऐसे स्पेशल वो पावर्स देके कई बार भेजता है ऐसे कि कुछ हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से कि हाँ हम अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो विदुर जी जो थे वो तो भगवान यमराज थे, वो तो भगवान के भक्ति थे, तो उनको भी भगवान ने ऐसा वो दिया आशीर्वाद कि आप शूद्र तो बनोगे लेकिन एक महान वंश में पैदा होगे, और आप जो है वो मेरी ही भक्ति करोगे हमेशा। उनके माता पिता महान थे, विदुर जी भी महान थे, विदुर के अंदर कोई बात ऐसी नहीं थी जिसको हम गलत कह सकें, और उन्होंने हमेशा कोशिश की अपने भाइयों को, उनके बच्चों को सही समझाने की, सही फैसले लेने की, और इसीलिए वो भक्ति में आए और वो भगवान की भक्ति के लिए अपना घर, सब राज्य जो है वहां से छोड़ के निकल गए थे। ये पॉइंट एक थोड़ा रह गया था,
तो इसके लिए सॉरी माता जी। अब ये 4 श्लोक तो हो गए हैं हमारे। अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज, यू आर वेलकम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। आई हैव अ डाउट कि जो धृतराष्ट्र और पांडव थे, हाँ जी, जो विदुर थे, वो उनके भाई थे? हाँ वो भाई थे उनके, क्योंकि व्यासदेव जब आए थे तो वो 2 रानियां थी उनकी, तो उनसे एक से पांडु जो हुए थे और एक से धृतराष्ट्र पैदा हुए थे, और तीसरी जो फिर, क्योंकि पहली उसने आंखें बंद कर ली थी तो 2 जो अंधे पैदा हुए थे धृतराष्ट्र, एक व्यासदेव की शक्ल को देख के डर गई थी, पीली पड़ गई थी, तो पांडु पैदा हुए थे। तो वो जो थे वो बीमार रहते थे हमेशा, तो उन्होंने फिर एक दासी के साथ की, कि दासी को बुलाया कि उसके साथ व्यासदेव के कि ये संतान उत्पन्न करने को बोला। तो वो दासी बिल्कुल भी डरी नहीं और उसने फिर व्यासदेव से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो विदुर थे। वही तीनों भाई थे, ये माताएं अलग थी उनकी बस। और उनके जो 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 गंगा पुत्र थे, हाँ जी, उनके भाई भी थे ना, 2 भाई हाँ जो। भाई भी, हाँ शांतनु से उत्पन्न थे ना भीष्म। हाँ, और शांतनु और गंगा की संतान थे तो भीष्मदेव। उनका ये खानदान था, तो फिर व्यासदेव बीच में कहाँ से आए? व्यासदेव जो थे वो सत्यवती से पहले जब उत्पन्न हुए थे ना, सत्यवती की कहानी है ना, सत्यवती ही तो यहाँ पे फिर आई थी ना, वही माता थी इन सबकी, सत्यवती। और एक बार पराशर मुनि को जब नाव से पार करा रही थी नदी, तो तब उस समय जो है पराशर मुनि के तेज से सत्यवती को एक संतान पैदा हुई थी, वो व्यासदेव थे। अच्छा। फिर हाँ, वो सत्यवती के पुत्र ही थे व्यासदेव। तो लेकिन वो फिर उनकी राजा से विवाह हो जाता है, वो उसमें आ जाती हैं, राजा ले आते हैं उनको यहाँ पे शांतनु। अच्छा वो इधर इस राज्य में आ जाते हैं। फिर उनको याद आता है कि ये मेरे 2 पुत्र जो हैं ये तो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। फिर उनको अपना व्यासदेव अपने पुत्र की याद आती है, वो उसे बुलवाती हैं, फिर उनसे वो पुत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक ठीक है माता जी। हाँ जी, जी माता जी। हाँ माता जी, हम आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं। माता जी मेरा नाम रेनू है। हाँ, आज हमने आपकी पहली बार क्लास सुनी तो नहीं माता जी, मैं नहीं क्लास लेती, क्लास तो प्रभु जी लेते हैं। आज वो थोड़ा बिजी थे तो उन्होंने बोला आप देख लो अगर कर सकते हो, तो मैं सिर्फ कोशिश की है आज। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा माता जी, बहुत अच्छा लगा। नहीं माता जी, थैंक यू। आप लोग सब, मैं आपके जैसे ही हूँ, बल्कि पीछे ही हूँ आप सबसे। चलो धन्यवाद माता। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ डाउट? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें जो व्यासदेव का जिक्र है, हाँ तो जी, ये वही व्यासदेव हैं जिनको हम लोग जैसे जो नारद मुनि के गुरु थे या कुछ हाँ थे? वही व्यासदेव हैं जिन्होंने भागवतम की रचना की है, जिन्होंने वेदों भागवतम की की रचना की थी। हाँ जी माता जी, अच्छा, ठीक है वही माता जी। व्यासदेव है। हाँ जी माता। व्यासदेव एक, वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, उनको भी भगवान की स्पेशल, वो भी एक भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, इनकारनेशन माने जाते हैं। पर वो जैसे भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं ना, गुण अवतार, रूप अवतार, हम सब पढ़ते हैं जैसे, तो ये शक्त्यावेश अवतार थे जिनको स्पेशल पावर देके भगवान ने भेजा था, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की थी जिसमें कि भगवान की महिमा मंडन किया गया था। ठीक है माता जी। और कोई किसी को कुछ डाउट है या सेशन हम खत्म करें? ठीक है माता, ओवर करते हैं। ठीक है माता जी, ओवर कीजिए। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो नरसिंह मंत्र माता जी है आपके पास, या आप सब लोग ऐसे, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं सब? है, जस्ट 1 minute आई विल शेयर। जी माता जी। स्क्रीन पे नरसिंह मंत्र हम सब लोग पढ़ने की कोशिश साथ साथ पढ़ेंगे। रम वीरम महावेशम जयंतं जयतोमुखं
नरसिंह देव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरे कृष्णा। की जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद जय। जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण माता हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सुनीता माता जी।